नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी इम्पोर्टेंट जीके जीएस सीरीज। आज हम उन सवालों पर चर्चा करने वाले हैं जो बार-बार रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू जी, ऑप्शन डी वर्मा जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी, जो जिसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। इस क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने उच्च उत्पादन बीज, हाइब्रिड वाला और सिंचाई तकनीकी पर काम किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अधिकार से, ऑप्शन सी न्यायपालिका से, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से। देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी बातें बताई गई है। ये अनुसूचियां मुख्यतः छोटा नागपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पर लागू होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार के पश्चिम में क्या स्थिर है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। देखिए, दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, जो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक फैली हुई है और इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए कृषि और हस्तशिल्प, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि और हस्तशिल्प। देखिए, ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और हस्तशिल्प पर निर्भर थी। भारत विश्व भर में कपड़ा उद्योग, कॉटन, सिल्क, इंडिगो के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत एक कच्चा माल आपूर्तिकर्ता बन गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिकी उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र विकास, ऑप्शन डी रोजगार सृजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिकी उत्पादन को बढ़ावा देना। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें 1956 से 1961 को हुआ था, जिसमें पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य फोकस था भारी उद्योगों और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए समूची दक्षिणी भारत, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी जम्मू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। देखिए, लाल मिट्टी का रंग लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल होता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन बी संसद का गठन, ऑप्शन सी केंद्र राज्य गठन, ऑप्शन डी गणराज्य की घोषणा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल विरोधी कानून। देखिए, 1985 में लाया गया यह संशोधन एंटी डिफेंस लॉ कहलाता है। इसके तहत कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, जबकि श्रीलंका समुद्र द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें पाक जल मध्य डमरू के मध्य से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1939 से 45, ऑप्शन बी 1935 से 45, ऑप्शन सी 1941 से 46, ऑप्शन डी 1945 से 50। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1939 से 1945। देखिए, यह युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका बनाम जर्मनी, इटली, जापान के बीच हुआ था।
युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। देखिए डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के रूप में होती है और इसका मॉडल 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जस्ता। देखिए इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, इसे डाई रंग और बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हथियारों की देखरेख करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सशस्त्राध्यक्ष, ऑप्शन बी सेनाध्यक्ष, ऑप्शन सी धर्माध्यक्ष, ऑप्शन डी नगराध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सशस्त्र अध्यक्ष। देखिए गुप्त प्रशासन में सशस्त्र अध्यक्ष वह अधिकारी था जो हथियारों का रखरखाव और सेनाओं के अस्त्र की निगरानी करता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2011। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1991। देखिए 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम नरसिंह राव द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार आधारित थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी सेवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि पर। देखिए स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। औद्योगिक विकास बहुत सीमित था, इसीलिए सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेट सोन एरिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए साल में केवल एक बार फसल बोए जाने वाला कुल क्षेत्र, ऑप्शन बी साल में दो बार फसल बोए जाने वाला दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन सी सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन डी बंजर भूमि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साल में केवल एक बार फसल बोए जाने वाला कुल क्षेत्र। देखिए नेट सन एरिया वह भूमि होता है जहां कम से कम एक बार फसल बोई जाती है। यह कृषि सांख्यिकी का महत्वपूर्ण माप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। तो 1956 में राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ था, लेकिन गोवा उस समय पुर्तगाल के अधीन था, इसलिए शामिल नहीं हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बीआई आधारित वन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड ने साइलेंट सैटेलाइट आधारित फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाया था, जिससे जंगलों में आग और कटाई पर नजर रखी जा सकती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमएसएमई नीति में किन वर्गों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम सबको सम्मिलित किया गया है। एमएसएमई का अर्थ होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं जो जीडीपी और रोजगार दोनों में योगदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बार बार भूस्खलन क्यों होता है? ऑप्शन ए उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों के कारण, ऑप्शन बी जंगलों की कटाई, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों के कारण। देखिए भारी वर्षा, ढलानदार भूमि और वनों की कटाई के कारण मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिससे भूस्खलन की घटना बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेश में वनस्पति का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए टुंड्रा वनस्पति, ऑप्शन बी मानसूनी वनस्पति, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी रेगिस्तान वनस्पति।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टुंड्रा वनस्पति। देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक ठंडा के कारण टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे काई, लाइकेन, मॉस आदि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेंटोनिया में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी साइटोक्रोम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन। देखिए यह एक प्राकृतिक पिगमेंट है जो नीले गुलाबी बैंगनी रंग देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोक अदालत का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए NALSA, ऑप्शन बी NHRC, ऑप्शन सी BARC, ऑप्शन डी UPSC। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए NALSA। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। चलिए जो जनता को निःशुल्क और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालतें आयोजित करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। देखिए रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है जहां सीपीयू कार्य करते समय अस्थायी डेटा रखता है, जहां रोम जो है परमानेंट मेमोरी अस्थायी डेटा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जाति। देखिए अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों की सूची का प्रावधान है। राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इसकी घोषणा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्य की सूची, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य सूची। देखिए इस अनुच्छेद में कानून बनाने की शक्ति का विभाजन बताया गया है, जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बटा हुआ है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए ये थे आपके लिए 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न जो बार बार रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए स्टैटिक जीके पावर, और अगली क्लास में हम रेलवे साइंस के मोस्ट रिपीट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।